हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की हर पीड़ा को भली भांति जानते हैं, क्योंकि सीएम खुद एक किसान परिवार से हैं और इसीलिए सूबे के किसानों का भरपूर ख्याल रखते हैं। सीएम मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का उद्देश्य है कि प्रदेश का किसान खुशहाल बने और निरंतर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि किसानों की जोत छोटी हो गई है और जरूरत बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्य कर रही है और कोई भी किसान बीपीएल से नीचे ना रहे। सभी किसानों की आय 1,80,000 से ऊपर करने के नाते से कृषि विभाग और बागवानी विभाग कई योजनाएं बना रहे हैं, जिनकी बदौलत हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मेरा किसान किस प्रकार से खुशहाल बने, कैसे आगे बढ़े, ये बात भी सत्य है कि किसानों की जो जोत है ये बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि अपने यहाँ ज़मीन तो जितनी है उतनी है, कुछ ज़मीन हमारे विकास के नाते से, शहरीकरण के नाते से, औद्योगिकरण के नाते से उसमें लग रही है, बाकी ज़मीन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आवश्यकता हमारे परिवारों की बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा जो ज़मीन का जो भाग है यानी जोत है वो हमारी बहुत छोटी होती जा रही है। हम ऐसे सब किसानों के परिवारों में भी कम से कम एक परिवार को अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार कैसे सहयोग कर सकती है, नौकरी में जाने के लिए कैसे सहयोग कर सकती है, प्राइवेट नौकरी उसको कैसे मिले, उसकी स्किलिंग करा करके उसका जो हुनर विकास करके और कैसे उसको स्वयं रोजगार के नाते आगे हम बढ़ाएं, तो इन बातों पर भी हम लगे हैं ताकि कोई किसान उसकी आय कम से कम किसान कहलाता है तो एक आदरणीय एक नागरिक के नाते उसका जो स्थान बने। तो हम चाहेंगे कोई किसान बीपीएल के नीचे न रहे, सब किसानों की आय 1,80,000 से ऊपर कैसे हो, इसकी योजनाएं हमारे सभी विभाग मिलकर के बनाते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हम लाभ उठाते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सुखजिंदर सिंह हैं, जो पिहोवा के गांव बिलोचपुरा में कई सालों से बागवानी कर रहे हैं, जिसके तहत वो करीब 25 एकड़ में सब्जियों का उत्पादन करते हैं और हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जिसका उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। जी सर, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है, गांव मेरा बिलोचपुरा है, तहसील पेवा। तो आप कितनी एकड़ में जो है खेती करते हैं? मैं 25 एकड़ में खेती करता हूं। तो और भी लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, तो क्या उनका लाभ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? हाँ, मैं भी सभी किसानों से अपील करूँगा कि कम इम्प्लीमेंट्स पे अपना जितने भी अपना एक डायरेक्ट पेमेंट जो हर स्कीम की खाते में मतलब आपके खाते में पेमेंट मिल रही है, उसकी सभी किसानों से अपील करूँगा कि ऑनलाइन फॉर्म भर के उसकी स्कीम का फ़ायदा उठाया जाए और जितना किसानों का भला हो सके। प्रगतिशील किसान सुखजिंदर सिंह ने हरियाणा सरकार की उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसका फायदा खुद उन्होंने लिया है। वहीं उन्होंने बताया सरकार की तरफ से दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में आ रही है, जिससे किसानों को काफी सहयोग मिल रहा है। तो सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो क्या आपने भी उन योजनाओं का लाभ उठाया? हाँ, इनका लाभ हमने भी बहुत उठाया है। इस सरकार में काफ़ी योजनाएं चल रही हैं खेती के लिए और किसानों को इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जिसमें एक तो जो डायरेक्ट पेमेंट है जो ज़मींदारों की जो पहले आड़तियों में जाती थी, अब सीधे ज़मींदार के खाते में आती है किसान के, उसका किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उनको मतलब चक्कर नहीं काटने पड़ते आड़तियों के। और दूसरी है जो सब्सिडी स्कीम है, जो CSC सेंटर वगैरह खुले हैं और जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में जो सरकार मतलब सब्सिडी दे रही है और इम्प्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा, उसका किसानों ने बहुत फ़ायदा उठाया है और हमने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया है, जो कि अपना रेजिड्यू को कंट्रोल करने के लिए बहुत कामयाब चीज़ है। इसकी हम सरकार की सराहना करते हैं।
उन्होंने बताया, हरियाणा सरकार बागवानी के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिससे काफी फायदा मिल रहा है। जैसे मशरूम का फार्म लगाने पर हरियाणा सरकार काफी अच्छी सब्सिडी दे रही है। वहीं फलों का बाग लगाने पर भी अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही हरियाणा सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा भी दे रही है, जिससे किसानों को काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। सरकार और भी बहुत स्कीमें ला रही है। बागवानी के अंदर सरकार ने बहुत ज़्यादा स्कीमें ध्यान रखी हैं। जैसे उसमें आप मशरूम फार्म पे भी बहुत सब्सिडी भी दे रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। और बाग लगाने के लिए बहुत स्कीमें हैं गवर्नमेंट पे, और उन पौधों पे भी बहुत सब्सिडी दे रही है, उसको आगे बढ़ावा दे रही है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको सब्सिडी भी दी जा रही है। मैं भी किसानों से अपील करूँगा कि कम से अपना बागवानी की तरफ हो के कम से कम उन हरियाणा सरकार की स्कीमों का फ़ायदा उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बाग और बागवानी की तरफ रुख किया जा सके, ताकि आने वाले समय में हमें अधिक आमदन हो सके। प्रगतिशील किसान सुखजिंदर सिंह बताते हैं, हरियाणा सरकार समय समय पर किसानों के लिए कैंप का आयोजन करती है, जिसमें किसानों को बागवानी के तहत नई नई तकनीकों की जानकारी दी जाती है, जिससे किसानों को काफी मुनाफा मिलता है। और क्या कुछ और संदेश जो है किसानों को देना चाहेंगे? सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीमें हैं जिनका लाभ काफ़ी किसान उठा रहे हैं। सरकार के अलग अलग कैंप भी लगाए जाते हैं, कि आपने भी उन कैंपों का फ़ायदा उठाया? हाँ, सरकार बहुत कैंप लगाती है। मतलब हर 1-2 महीने बाद कोई ना कोई कैंप लगता रहता है, और जो सरकार स्कीमें चला रही है उसको गाँवों में प्रचार भी किया जाता है, बताया भी जाता है किसानों को कहीं इकट्ठा करके भी आप इसका फ़ायदा उठाइए। अब मेरा फसल मेरा ब्यौरा भी एक अच्छी चीज़ है, जिससे जो 2 नंबर के काम होते थे, जो पर्चे कटते थे, वो नहीं कटते हैं मतलब आड़तियों द्वारा, और जिसका फ़ायदा अब सीधा किसानों को हो रहा है। जिसकी ज़मीन है उसी का पोर्टल होता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इससे मतलब कोई गलत काम नहीं हो रहे हैं। वहीं पिहोवा के खंड कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार ने हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिनका लाभ लेकर सूबे का किसान खुशहाल बन रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं खंड कृषि अधिकारी पिहोवा। तो सर, सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीमें जो है चलाई जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो किस तरह से किसान जो है उन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं? सर, जो सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें जैसे कि PM किसान योजना है, उसमें किसानों को 2000 रुपये करके 3 किस्तों में 1 साल में दिया जाता है। इसके अलावा किसानों को CRM योजना है, जिसके तहत किसानों को मशीनों की अलग अलग प्रकार की मशीनें दी जा रही हैं, जिसमें किसान पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। उसके अलावा किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भी किसानों को, जो किसान पराली का प्रबंधन करता है उसको भी 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी भी सरकार द्वारा कई अनेक मशीनें हैं, उन पर जो सब्सिडी है वो दी जा रही है, जिसके लिए किसान www.agriharyana.gov.in वेबसाइट है, उस पर जाकर अपनी जो भी योजना है, इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं, उस पर आप किसान जाके देख सकता है। इन योजनाओं का किसान लाभ उठा सकता है। उन्होंने बताया, हरियाणा के हर गांव और हर वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत कृषि विभाग की सभी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। भी हम आजकल जैसे गांव-गांव जाकर संकल्प यात्राएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, और प्रत्येक गांव में हमारा विभाग पहुंच रहा है और किसानों को मौके पर अभी जो भी उनकी समस्याएं हैं और जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया, हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए www
www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने बताया, मौजूदा समय में 7 तरह की योजनाएं चल रही है, जिसका फायदा हरियाणा का कोई भी किसान ले सकता है और अपनी आमदनी डबल कर सकता है। तो कितने किसान हैं जो इन पेहोवा की बात की जाए तो किस तरह से किसान पंजीकरण कर सकते हैं क्या? देखिए, पंजीकरण के लिए आपको पहले तो वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, www जो मैंने बताया www.agriharyana.gov.in। उसमें आपको फार्मर कॉर्नर मिलेगा, उसमें स्कीम्स आगे जाएंगे तो स्कीम्स मिलेंगी। उसमें इस समय में 7 प्रकार की स्कीमें चली हुई है। उसमें मशीनों की भी हैं, मशीन जिसमें NFSM की स्कीम है, SMAM की स्कीम है, और पानी के प्रबंधन के लिए भी जो स्कीमें चली हुई है, प्राकृतिक खेती के ऊपर भी कुछ स्कीम आई हुई है। किसानों को आज सरकार द्वारा मोबाइल के माध्यम से या CSC के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही किसान सभी योजनाओं को देख सकता है, जांच सकता है, और अपने जिस प्रकार की किसान की जरूरत होती है उसी हिसाब से किसान उन योजनाओं का लाभ उठा सकता है। सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान तक पहुंच रहा है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बने।